आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या हरिवल्लभा एकादशी कहते हैं। इस दिन जो भक्त भक्तिपूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, अब आप कृपा करके मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य को मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख तथा अंत में मुक्ति भी उसे प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान भी इसकी भी पूजा विधि उसी प्रकार है। नरोत्तम भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। इसके बारे में एक मनोहर कथा जो काम्पल्य नामक नगर में हुई थी, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काम्पल्य नामक रमणीय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। इसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी और परंतु दुर्भाग्यवश वे बहुत ही दरिद्र थे, अर्थात गरीब थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उनके पास स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन का निर्वाह किया करती थी। कई दिनों तक भी उसे उपवास करना पड़ता था, अर्थात उन्हें भोजन नहीं मिलता था। परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी और अपने मुख पर कभी भी मलिनता तक नहीं आने देती थी। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना तक नहीं करती थी, अर्थात वह अपने पति से किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगे, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दे दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हताश पति के दुख भरे वचन सुनकर ब्राह्मणी विनती भाव से बोली, हे स्वामी, यदि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ आपको कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि का दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि की प्राप्ति होती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती, अर्थात मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और काम्पल्य नगरी में ही अपने दुख भरे दिन काटने लगा। कुछ समय के पश्चात कौंडिन्य मुनि काम्पल्य नगरी में आए। उनको आता देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा, आज हम धन्य हो गए हैं। हे ऋषिवर, आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से ही सफल हुआ है। तथा उनको अपने घर लाकर आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी दरिद्रता का दूर करने का
कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में ही बतलाइए। कौंडिन्य ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और वह बोले, हे देवी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नृत्य, गायन, भजन कीर्तन सहित रात्रि को जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और स्त्री और राज्य तीनों ही प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की कथा बताई। आप इस तरीके से मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, इससे आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहने के पश्चात कौंडिन्य मुनि अपने आश्रम वापस लौट गए। यह थी मेरी मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की व्रत कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।